देश के करीब 55 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। ऐसे में कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और विभिन्न भत्तों में बड़े बदलाव की उम्मीदें अब तेज हो गई हैं। दरअसल आयोग को अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है और फिलहाल इसकी टीम विभिन्न राज्यों का दौरा कर कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और अन्य हितधारकों से सुझाव जुटा रही है। इस बार सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर हो रही है, क्योंकि यही वह गुणांक है जिसके आधार पर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और पेंशन को संशोधित किया जाता है। नई सैलरी स्ट्रक्चर तय करने में भी इसकी भूमिका सबसे जरूरी होती है। बता दें कि 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जिससे न्यूनतम वेतन बढ़कर 18,000 रुपए प्रतिमाह हो गया था। अब कर्मचारी संगठन फिटमेंट फैक्टर को 3 से 5 तक करने की मांग कर रहे हैं, जबकि विशेषज्ञों का मानना है कि वित्तीय परिस्थितियों को देखते हुए आयोग 2.64 के आसपास का फिटमेंट फैक्टर सुझा सकता है। यदि फिटमेंट फैक्टर 3 तक लागू होता है तो 15,000 रुपए की बेसिक सैलरी सीधी 45,000 रुपए तक पहुंच सकती है, जिससे कर्मचारियों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। वह विशेषज्ञों का कहना है कि भले ही सरकार यूनियनों की पूरी मांग न माने, फिर भी नए वेतन आयोग के लागू होने से कर्मचारियों और पेंशनर्स को सम्मानजनक बढ़ोतरी मिलने की संभावना है। जबकि आयोग ने कर्मचारियों और संगठनों से मेमोरेंडम जमा करने की अंतिम तारीख 15 जून 2026 तक बढ़ा दी है, जिसके बाद प्राप्त सुझावों की समीक्षा कर अंतिम सिफारिशें तैयार की जाएंगी। चलिए बात करें अगर 8वें वेतन आयोग लागू होने की, तो माना जा रहा है कि आयोग अपनी रिपोर्ट जून या जुलाई 2027 तक सरकार को सौंप सकता है। ऐसे में यदि सिफारिशें बाद में लागू होती हैं तो कर्मचारियों को बीच की अवधि का एरियर भी मिलेगा। फिलहाल देश भर के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इससे उनकी सैलरी, पेंशन और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा पर सीधा असर पड़ने वाला है।